अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उनकी सबसे छोटी साहबजादी मुतवक्के तौर पर अपने वालिद की जानशीन हैं। जनूबी कोरिया की जासूस एजेंसी नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के मुताबिक किम जो ए अपने वालिद किम जोंग इन की मुतवक्के जानशीन हैं। किम जो ए कौन हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो एक दिन किम जोंग उनकी मसनद पर बैठेंगी। किम जोंग इन अपने ख़ानदान के हवाले से हिसास तबीयत के मालिक हैं और यही वजह है कि उनके अहले खाना के हवाले से कम ही मालूमात मंजर आम पर आती हैं। किम जोंग इन ने शादी के बाद बरसों तक अपनी अहलिया रिसोल जो का नाम भी राज में रखा था और वो पहली मर्तबा अवाम के सामने 2012 में आई थी, जबकि जनूबी कोरिया की मीडिया के मुताबिक दोनों की शादी 2009 में हुई थी। जनूबी कोरिया के मीडिया का दावा है कि किम जोंग इन की पहली औलाद 2010 में हुई थी। पहली मर्तबा किम जो ए की मौजूदगी 2013 में उस वक्त मंजर आम पर आई जब रिटायर्ड अमरीकी बास्केटबॉल के खिलाड़ी डेंस रोडमैन ने शुमाली कोरिया का दौरा किया था। उस वक्त डेंस रोडमैन ने कहा था कि उन्होंने किम जोंग उनकी खानदान के साथ समंदर पर वक्त गुजारा और उनकी बेटी किम जो ए को भी गोद में उठाया है। नाज़रीन, शुमाली कोरिया के सरकारी मीडिया ने भी जब किम जो ए की मौजूदगी को तस्लीम किया था तो उनका नाम और उम्र नहीं बताई थी। उनकी बेटी के हवाले से मजीद मालूमात मौजूद नहीं है। ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद उनकी उम्र 10 वर्ष या इससे ज़्यादा है। पिछले वर्ष नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ने जनूबी कोरिया के सियासतदानों को एक खुफिया इजलास में बताया था कि किम जो ए कभी भी किसी तालीमी इदारे में पढ़ाई के लिए दाखिल नहीं हुई और उनको घर में ही पढ़ाया जाता है। जनूबी कोरिया की जासूस एजेंसी ने यह भी कहा था कि किम जो ए को घोड़सवारी, तैराकी और स्कीइंग पसंद है। शुमाली कोरिया के सरबराह अपनी साहबजादी की घोड़सवारी से बहुत मुतासिर हैं। नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के मुताबिक किम जो ए के एक बड़े भाई भी हैं और उनके घर में एक छोटा भाई या बहन भी मौजूद है जिनकी जिन्स के बारे में कोई मालूमात मौजूद नहीं है। किम जो ए पहली मर्तबा नवंबर 2022 में उस वक्त मंजर आम पर आई जब वो एक मिसाइल के तजर्बे के दौरान अपने वालिद के साथ मौजूद थी। तब से अब तक मुख्तलिफ बार वो अपने वालिद के साथ देखी गई हैं। हालिया दिनों में नए साल के जश्न के मौके पर शुमाली कोरिया के दारुल हुकूमत में वाक़े माई वन स्टेडियम में वो अपने वालिद की गाल पर बोसा देते हुए नजर आई थी। दिसंबर में वो अपने वालिद के साथ एक मिसाइल के तजर्बे के दौरान देखी गई और वो नवंबर में शुमाली कोरिया की सैटेलाइट लॉन्च के वक्त भी अपने वालिद के साथ मौजूद थीं। फरवरी 2023 में रेडियो फ्री एशिया की जानिब से नशर की गई एक खबर में दावा किया गया था कि शुमाली कोरिया में किम जो ए नामी तमाम लोगों को अपने नाम तब्दील करने के अहकामात दिए गए। शुमाली कोरिया पर गहरी नजर रखने वाले तजियाकारों के मुताबिक किम जो ए को प्यारी बेटी के बजाय मोहतरमा बेटी के नाम से पुकारा जाता है। शुमाली कोरिया में मोहतरमा मुकद्दस हस्तियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, उनके वालिद किम जोंग उनको कामरेड कहाकर मुखातिब किया जाता था, जिससे ये बात मालूम होती थी कि वो अपने वालिद की जगह तख्ते हुक्मरानी संभालेंगी। नाज़रीन, अवाम में किम जो ए को मुतारिफ करवाने का मकसद ये हो सकता है कि किम जोंग चाहते हैं कि उनकी साहबजादी मसनद हुक्मरानी पर बैठने से पहले लोगों में अपना एक मकाम बना लें। वाज़े रहे, अब तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि किम जो ए जल्द ही अपने वालिद की जगह ले लेंगी। माजी में ये अफवाहें गर्दिश करते रहीं कि किम जोंग इन बीमार हैं, जिन्हें हुकाम की जानिब से बाद में मुस्तरद कर दिया गया था। शुमाली कोरिया 1948 में वजूद में है और तब से लेकर आज तक यहाँ सिर्फ मर्द ही हुक्मरान रहे हैं। अगर किम जोंग ए मसनद इक़्तिदार पर बैठती हैं तो वो अपने मुल्क की पहली खातून सरबराह होंगी। मिसाल के तौर पर अगर वो अपने वालिद की तरह 70 वर्ष की उम्र में फौत होते हैं तो वो 2054 का ज़माना होगा। अगर शुमाली कोरिया की रियासत जब तक बची भी रहती है तब भी शायद मुआशरा बदल गया हो। नाज़रीन, वैसे भी याद रखना चाहिए कि तमाम जिन्सों का एहतराम करने और खातून हुक्मरान को तस्लीम करने में फ़र्क होता है।